ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मादेश्वरी नमो नमः। ओम मातृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्म कर्ण गुरुकुल अभिनय गुरुकुल राउत उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मई महीना मासिक राशिफल विद टैरो कार्ड चटनी कैसा रहने वाला है मकर राशि के लिए। ये 2026 मई का महीना ग्रह गोचर स्थिति कैसा है। सबसे पहला मकर राशि से द्वितीय स्थान में राहु, तृतीय स्थान में शनि मंगल और बुध। मंगल और बुध निकल जाएंगे आगे, स्वगृही हो जाएंगे। सूर्य मंगल का यहाँ पर 4th हाउस में कंजक्शन रहेगा और जैसे जैसे मकर राशि का 4th हाउस में सूर्य मंगल कुछ दिन के रहेंगे और सूर्य निकलने तक मकर राशि वाले गांव गांव राव राव करेंगे, बिना फालतू का गुस्सा, क्रोध, अशांति, अतृप्तता। कुछ भी खाएं तो उसमें, कुछ भी करें तो उसमें थोड़ा सा शांति, कुछ कंडीशन में नेगेटिव। और जब ये पाप का तेरे में फंस जाएगा, आगे सूर्य पीछे शनि और ये 4th हाउस में मंगल बैठेगा, तब पर भी इसे एनर्जी रहेगा। सूर्य जब तक ये घर नहीं छोड़ के जाता है उसके बाद मेष राशि का मन का घर थोड़ा सा शांति हो सकता है। उस समय भूमि भवन वाहन का प्राप्ति, गाड़ी खरीदने का प्राप्ति, घर बनाने का स्थिति, बहुत स्ट्रांग एंड क्लीन एनर्जी दिखाई देगा। पंचम स्थान में सूर्य जा रहा है संतान के घर में इस महीना का मध्य भाग में। तो ऐसे कंडीशन पे मकर राशि वालों को अपने संतान के सहित जैसे झगड़ा नहीं हो, थोड़ा सा हायर टेम्परामेंट नहीं हो, प्यार प्रेम से इसके साथ बात करना। लबरा लबरी, पंचम स्थान में भी सूर्य अष्टमाधिपति, तो वहां से कुछ ज्यादा दुख कष्ट पीड़ा और पुराना लबरा लबरी का याद भयंकर रूप में आ सकता है। ये कंडीशन यहाँ पर रहता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी संतान, लबरा लबरी और पूर्व जन्म का कुछ स्टॉक ऑफ मेमोरी आपको पृथ्वी पीड़ा दे सकता है मेंटल लेवल पे। ये मकर राशि का एनर्जी दिखा रहा है। ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार बृहस्पति 6ठा स्थान में है, शुक्र यहाँ पर घुसने वाला है। यही सबसे बड़ा परेशानी का कारण खड़ा हो सकता है, जिसको इंड पार्ट का कंडीशन पे मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे आपको ऐसे मैटर को हैंडल कर पाना इतना सहज वाला खेल नहीं है। यानी जो मई के महीना में ग्रह गोचरीय स्थिति बन रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम संतान और लबरा के घर से आ रहा है, उसमें थोड़ा सा आपको ठंड रहना है। आगे हम लोग अगर बात करते हैं ग्रह गोचर स्थिति में अष्टम का केतु जो मघा नक्षत्र में आ रहा है, तो अकल्ट क्षेत्र में तो बहुत अच्छा वर्धन देने वाला है मकर राशि को। अगर आप देखोगे कि कुछ पॉजिटिव मिलेगा, जो लोग अकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, मघा नक्षत्र में केतु का गोचर, सिंह राशि अष्टम में, अचानक धन प्राप्ति का भी योग बनाना, साथ एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो इत्यादि जो लोग मेहनत कर रहे थे उनको बड़े सारे धन प्राप्ति का योग, गुप्त धन, सडन गेनिंग इत्यादि का संभावना, बड़ा क्लियर योग बना के रखा है। निर्भर करता है आपके ऊपर, आपका क्या प्रैक्टिस है। तो ऐसे ग्रह गोचर स्थिति है जहां पर कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा एनर्जी मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा एनर्जी नहीं मिल रहा है। लेकिन जो लोग अपने को स्पिरिचुअली स्ट्रांग रखे हैं, आध्यात्मिक बल बढ़ा के रखे हैं, उनको इस प्रकार का 6-8 का इफेक्ट उतना ज्यादा खास प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं देगा। इस महीना में जो सबसे बढ़िया योग बन रहा है कि शनि मंगल का युति ब्रेकअप हो जाएगा मई 11-12 तारीख के बाद, तब देखना थोड़ा सा कंडीशन आपका मस्त होने लगेगा और कुछ कुछ का तो बहुत अच्छा होने लगेगा। ये कंडीशन दिखाई देगा। आगे हम लोग बात करते हैं आप मकर राशि का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो, जिनका लग्न मकर लग्न राशि मजबूत है उनको तो कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रहा है, और लेकिन 6ठा स्थान में शुक्र भी घुस जाएगा। तो 2 शुभ ग्रह यहाँ घुसने के बाद चंद्रमा जिस दिन यहाँ पर क्रॉस कवर करेगा, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम, बीमारी दिखाई दे रहा है। और 2 फायरी प्लैनेट 4th हाउस में आना, किसी किसी का लॉन्स, हार्ट, सर्दी, ठंडा, खांसी, कटिडकार, अम्लपीत, क्रोध, ये कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
फिजिकल नहीं होने से भी मेंटल डिजीज कंडीशन कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग इसको पूछें तो देखो, हैंगमैन रिवर्स अनिश्चितता, किसी को बीमारी हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है। तो उल्टा लटकता हुआ कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता जा रहा है। ऐसे क्षेत्र में मकर वालों को थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। हेल्थ में योग, ध्यान, आसन, ऑलरेडी 1 घंटा 25 मिनट का वीडियो दे दिया हूँ, देख लेना। धन का बात करें तो राहु बैठा है। देखो, सेकंड हाउस का राहु मित्र गृही अवस्था में बैठे तो बढ़िया कहते हैं, लेकिन इसका अधिपति 11 तारीख तक बहुत हो मत करो। गुरु का दृष्टि है, इसलिए बच के चल रहे हो, चल जाओगे, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर मैं लंबा वीडियो दिया हूँ। गुरु का दृष्टि है तो नो प्रॉब्लम। धन आएगा, लेकिन कब आएगा, क्या करने से आएगा? यहाँ पर कार्ड देख रहे हो ना, क्या बोल रहा है? रिवर्स ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स। नहीं का उल्टा हाँ होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि भाई अकेले सब कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ने का सोच रहे हो, जिसके कारण फंसे हुए हो। और जिंदगी का पास्ट टाइम पीरियड में जो 7.5 में धोखा वोखा मिला था, इसीलिए किसी का इंतजार या नहीं, खुद का सिंग में माटी उठा के ताड़ के उखाड़ फेंकने का सपना छोड़ दो। यानी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। घर में बैठे रहोगे तो काम नहीं देगा। लोगों के पास पहुंचो, सोसाइटी के पास पहुंचो, और उनके माध्यम से करने के लिए, यानी कह रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। अदरवाइज अकेले ही बाहर, ये जो कार्ड कह रहा है ना, अकेले ढो ढो के चलते रहोगे और आखिरी में कोई सहायता करेगा नहीं। और सहायता के लिए इस महीना में भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। मकर राशि का तृतीय स्थान छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, लक्ष्मी योग बना के शनि बैठा है, लेकिन साथ में मंगल भी आ गया है। ऐसे कंडीशन पे जिनका स्पिरिचुअल पावर है, उनके लिए एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, घूमना फिरना, बहुत सारा जगह, टूर एंड ट्रैवल्स के साथ एंजॉय एंटरटेनमेंट। हाँ, 10 ऑफ कप्स, बहुत कुछ प्राप्ति योग है, और साथ में सुख, संभोग, शांति प्राप्ति का योग है। तो अच्छा कंडीशन, इसके बारे में ज्यादा सोचने का बात नहीं है। 4th हाउस जब तक मंगल आ जाएगा तब वहां से बेस्ट टाइम आ जाएगा। और इस समय बड़े सारे लोग गाड़ी खरीदेंगे, घोड़ा खरीदेंगे, और प्राप्ति योग रहेगा। और यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्स, लेकिन वही बोला जो पाप कर्तरी और द्वादश में शनि, जिसके कारण कुछ लोगों के क्षेत्र में ये अनिश्चितता का भी इफेक्ट रहेगा, लेकिन लीड करोगे। और पंचम स्थान का अगर बात करें, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट रहेगा, सावधानी रहना। यहाँ भी एक प्रकार का अनिश्चितता है। 7 ऑफ कप्स, यानी अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, सिंदूर लेके खड़े थे, राखी बांध के भाग गई, संभावना इसका भी है। तो इसलिए इस महीना में थोड़ा सा लवरी से दूर रहना। सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, अपना मन मर्जी करने लग जाएगी। बहुत कुछ आपको हेलुसिनेशन होगा कि मिल जाएगा, आ जाएगा, हो जाएगा, लेकिन अनिश्चितता है। दाम्पत्य जीवन का अगर बात करते हैं तो इस घर का एनर्जी बहुत बढ़िया नहीं है। और इस घर में अगर ग्रह दृष्टि भी देखते हैं तो उतना ज्यादा नहीं। इसके द्वादश में शुक्र और गुरु बृहस्पति मई के महीना में तो दो इसके हाउस में 6ठा स्थान में आ जाएंगे, जिसके कारण काम त्रिकोण और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। 3-6 तो फिर देख लो, कार्ड आ गया लव का। हाँ, पॉजिटिव द लवर्स। और आप इस कार्ड के एनर्जी को अनुभव कर सकते हो कि किस क्षेत्र में आपको सावधान रहना है। फिर से फंसोगे रे बाबा, फिर से फंसोगे, लड़की उइकी से थोड़ा दूर रहोगे, तब तो कुछ कर पाओगे, वरना तुम, हाँ, चंदन सा बदन, हाँ, गाते रहोगे फिर, हाँ, मुरारी बापू बन जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहना रे बाबा। 3-6 हाईली एक्टिव होने जा रहे हैं। फ्री एनर्जी मिल जाएगा 3rd हाउस को, काम त्रिकोण वाला, और 6 को। और वहां पर शुभ ग्रह 2 बैठे, तो इसमें क्या होता है, अगर ऐसे कंडीशन में बैठते हैं तो कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, जेल तक का भी कुछ लोगों का संभावना रहता है। अगर आप इलीगल रिलेशन में इन्फेक्टेड हो, स्पिरिचुअल पावर नहीं है, तो कुछ मकर राशि वालों को, और बहुत सारे ऐसा कंडीशन है, मैं क्या बताऊं मकर राशि वालों का। अगर आपका हस्बैंडी, वाइफी कुंभ राशि, मीन राशि, धनु राशि का है, तो फिर झोल झमेला, झंझट, झगड़ा रीस्टार्ट हो सकता है। ऐसे कंडीशन पे फैमिली कोर्ट में चक्कर लगाते जाओगे, और फिर फैमिली वाला, समझाने वाला जो काउंसिलर लोग हैं, मोटिवेटर है, वो लोग दौड़ेंगे।
तो ये कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर एक कार्ड आ गया 10 ऑफ पेंटाकल्स। हाँ, सूर्य बहुत सारा धन प्राप्ति का योग, लक्ष्मी नारायण योग 6th हाउस में, तभी जब आप कामना वासना से विरत होगे। और इस कार्ड में भी आप देख सकते हो, अगर जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत टारो, तो यहाँ पर 2 ठो दिखाई दे रहा है एनर्जी, लवरा लवरी वाला एनर्जी यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, तो उससे बच के रहना चाहिए। तभी आपके पास 2 ही रास्ता है, या तो यू डिस्ट्रॉय योर एनर्जी इन काम वासना, और यू फोकस इन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। क्योंकि ये 7.5 खत्म हुआ है, 2.5 साल के बाद फिर ढैया लग जाएगा। तो अभी से अगर कुछ कमाना है तो ढैया के टाइम में बैठ के खाओगे। चीटी एंड ग्रास सपर वाला कहानी। और इस समय अगर भोग में लग गए तो फिर उस समय नाम लेते रहो। बात करते हैं आपके भाग्य स्थान। तो बुध यहाँ से अपने से सप्तम में और फिर अष्टम में आएगा, तो सेल्फ एनर्जी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर शनि का भी दृष्टि है, तो भाग्य से क्या होगा, हर काम डिले होने लग जाएगा। भाग्य के घर में शनि, लेकिन मित्र दृष्टि है तो भगोड़ा भी बनाएगा। बुध जब आके अपने से अष्टम में जाएगा तो और बाधा का बाधा हो जाएगा। यानी सब पेन पेपर लेके गए हो, पहला पेपर बाबू ठीक कर दिया, दूसरा बाबू ठीक कर दिया, मेन जब कलेक्टर के पास जाएगा तो बोलेगा ये नहीं, दूसरा लिख के लाओ, बाद में कर देंगे। ऐसा भी बाधा का कंडीशन यहाँ बिल्डअप होता हुआ दिखाई। बात करते हैं मकरू लोगों का 10th हाउस करियर। देखो, मकरू का मई का महीना में करियर का लॉर्ड शुक्र, और यहाँ पर गुरु और राहु का दृष्टि, और सूर्य का नीच दृष्टि, फिर बाद में मंगल का भी दृष्टि। ऐसे कंडीशन पे बहुत सारा नया अपॉर्चुनिटी, नया ऑप्शंस, नया काम, ट्रांसफर या फिर प्रमोशन, सब कुछ जिसका जैसा। बट द हाउस लॉर्ड इज फ्रॉम इट्स सीट। तो ऐसे क्वेश्चन आया था, क्या नया जॉब मिल रहा है, हम जाएं? बोला मैं मना किया, मत जाओ, अष्टम में है प्लैनेट अभी। बोला कब जाएं? बोला नवम में जाएगा, मत जाओ, क्योंकि बृहस्पति के दोनों पगला एक साथ, गुरु बृहस्पति महापंडित देवगुरु, शुक्राचार्य दैत्य गुरु एक साथ बैठेंगे। 6 और 9 36 का, 6 और 3 36 का आंकड़ा। और तो क्या करेंगे फिर, आपका छठा स्थान में 36 का आंकड़ा बढ़ाएंगे। तो करियर में भी ऐसा कुछ इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। इसीलिए जब शुक्र अपने से 10th में आ जाएगा आपके 7th हाउस में, तब कोई बड़ा निर्णय, नंदवेश अब नौकरी लेना, तब कुछ अच्छा इफेक्ट आपको दिखाई दे सकता है। तो ये था मई महीना का आपके जो कंडीशन ऑफ जॉब। अब देखो, बात कर लेते हैं बेनिफिट। मंगल अपने से छठा में जाएगा। मंगल अपने से छठा में जाने से मैं अच्छा कहूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपना अष्टम दृष्टि में इस घर पर मंगल का अष्टम दृष्टि आपके लाभ स्थान को देखे, और फिर उसी समय सूर्य क्या करेगा, वृश्चिक में पहुंच के इस घर को 2 फायरी प्लैनेट एक साथ इसके ऊपर दृष्टि डालेंगे, एक का अष्टम दृष्टि, एक का सप्तम दृष्टि। तो जब फायरी प्लैनेट यहां देखेंगे तो मंगल के लिए तो मित्रवत है, सूर्य के लिए भी ये हाउस फ्रेंडली एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लैनेट नहीं है। इस भाव का एनर्जी को अगर देखोगे तो देगा लेकिन जलाएगा, देगा लेकिन जलाएगा। टारो कार्ड बता रहा है, क्या देख लेते हैं। यस, पॉजिटिव किंग्स ऑफ कप्स बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन हाथ में 2 कप भी पकड़ा है, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है नहीं, दारू पीने का कप नहीं है, ये इमोशनल एनर्जी को बताता है, फ्लो ऑफ एनर्जी को बताता है। तो ऐसे अच्छा, इसमें और 2 कार्ड हाथ से गिर गया, उसको भी देख लेते हैं। एक में आता है हाँ द हाई प्रिस्टेस, दूसरा आता है हाँ 6 ऑफ सोर्ड्स। यानी आपके बेनिफिट हाउस में अगर एनर्जी देखें, हाथ से गिरा है, मैं नहीं गिराया हूं, तीनों का तीनों देखेंगे तो सब पॉजिटिव, हाँ 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 हाँ, देखो सब हाँ है, पॉजिटिव है। यानी मिल रहा है, मिलेगा, मिल के रहेगा, मिल को कैसे भी हो मिली, मिल को पड़ी, जैसन होले मिली, लेकिन किसको मिली, एफर्ट वाला को, बिना एफर्ट वाला को नहीं मिली। और जिसके पास स्पिरिचुअल पावर है, इस समय जो कंडीशन ऑफ प्लैनेट है, अभी जो आपके पास तीसरा शनि का और 1.5 साल बचा हुआ है मकर राशि वालों के लिए, मैं उनके लिए कहूंगा कि इस समय अगर कुछ कमाना है तो आध्यात्मिक शक्ति कमा लो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। यानी बारिश तो हुआ, लेकिन आपके घड़े में एक बूंद पानी नहीं रहा, आया पानी बारिश और चला गया, और आप हाथ पसारे बैठे थे। हमारे उड़िया में डायलॉग है, हाथरू गोला खोसी हाथों बड़ू था बसी, मतलब हाथ से गिर गया और हाथ मलते मलते बैठे रहो, और 6 रुपया घोड़ा 9 रुपया दाना। तो एनर्जी ऐसा पड़ा हुआ है,
इस राशिफल से आपको एनर्जी को समझना पड़ेगा। और जो लोग इस समय बार बार कह रहा हूँ लवरा लवरी के चक्कर में पड़े हो, निकल जाओ और अपने काम पे फोकस करो। मात्र 1.5 साल का और टाइम है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा बेस्ट एनर्जी फ्लो नहीं है। आपको उसको करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ प्राप्ति हो सकता है। फिलहाल इसके ऊपर और भी बात करेंगे, क्योंकि ये बेसिक राशिफल लेवल का बात था। प्लेनेटरी पोजीशन के अनुसार कुछ कुछ बात बता दिया, जिसमें सबसे ज्यादा क्या टेकिंग अपने संतान के घर के ऊपर लेना है। और माँ का स्वास्थ्य को लेकर 2-2 फायरी प्लैनेट बैठेंगे। किसी किसी का माँ अगर रोग बीमार अवस्था में है तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्टर हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।